Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, we are on topic balancing the chemical equation. तो इस टॉपिक में हमने अब तक केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का तरीका सीखा और इसमें लास्ट टाइम इन द लास्ट लेसन आपको एक टारगेट मिला था कि आपने क्वेश्चन नंबर 5.4 एंड 5.8 इन दो क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एक्सरसाइज पेज नंबर 76 और 77 में है, तो आपने क्या करना था। मैंने कहा था आपने रफ नोटबुक या रफ रजिस्टर के ऊपर उनको आपने बैलेंस करना है और फिर इन द नेक्स्ट लेसन मैंने कहा था हम मैच कर लेंगे। मैं भी उनको बैलेंस करूंगा, फिर आप मैच कर लीजिएगा और फिर आप उनको करेक्शन करने के बाद नीट नोटबुक के ऊपर लिखेंगे। तो ओके, आइए देखते हैं, मैच करते हैं कि आपने बैलेंस किया है तो उसको देख लेते हैं। आप अपना ज़रा चेक कर लीजिए कि किस हद तक आपने भी उसको ठीक बैलेंस कर लिया है। आई होप सो, इंशाल्लाह आप सब ने बड़े अच्छे अंदाज में इन सब इक्वेशंस को बैलेंस किया होगा। तो लेट्स मैच। हियर वी आर, क्वेश्चन नंबर 5.4। अब यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं मुझे कहाँ कहाँ कोफिशिएंट लगाने पड़े इन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए। तो इन द फर्स्ट इक्वेशन दिस वन कोफिशिएंट 2 विद Mg एंड कोफिशिएंट 2 विद MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दो कोफिशिएंट लगे और ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। इन द सेकंड इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन इन फ्रंट ऑफ यू, ओके जी, ये कोफिशिएंट लगे और इक्वेशन बैलेंस। अच्छा, नंबर थर्ड वाज वेरी इंटरेस्टिंग। द थर्ड इक्वेशन वाज ऑलरेडी बैलेंस। कहीं आपने इसको बैलेंस करने की कोशिश तो नहीं करते रहे, ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है, इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है जी। नंबर 4 पे यहां 3 कोफिशिएंट लगा और बिफोर अमोनिया हमें यहां पे 2 कोफिशिएंट लगाना पड़ा और ये इक्वेशन अब नाउ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नंबर 5 में यहां 2 कोफिशिएंट यूज हुआ और यहां पर 2 कोफिशिएंट यूज हुआ। ओके जी, आपने मैच कर लिया, इसको मैच कर लें। आई होप सो कि आप सबके भी इंशाल्लाह ठीक हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5.8। इक्वेशन 1, आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ये इक्वेशन थी। हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया था, इक्वेशन की जो एक्चुअल फॉर्म होती है उस फॉर्म में लिख लिया था, बैलेंस करना था। तो यहां पे जो कोफिशिएंट लगे वो हम देख लेते हैं। 2 विद Fe, 6 विद HCl, 2 with FeCl3 एंड 3 with H2, ये कोफिशिएंट लगे हैं जी इसमें बैलेंस करने के लिए। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 को अगर आप गौर करें तो ये भी कुछ ऐसा ही केस है कि ये ऑलरेडी बैलेंस थी, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं थी। एंड आई होप सो कि आपने भी इस पे कोई टाइम जो है वो वेस्ट नहीं किया होगा, फौरन आप समझ गए होंगे कि ये एक ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नंबर 3, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था भाई, इसमें तो आप देखें कि दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग इक्वेशन कि इसमें कोफिशिएंट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज तो इसने किया होगा कि कोफिशिएंट लगाएं तो कहां लगाएं, ठीक है। लेकिन अगर आपने भी प्रॉपरली मैथमेटिक्स जिनका अच्छा है उन्होंने तो फौरन समझ लिया होगा कि इसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है। तो यहां पर सिर्फ हाफ लगाना था आपने, 1/2, ठीक है। हाफ कोफिशिएंट भी लगाया जा सकता है भाई, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ ये कोफिशिएंट आना था 1/2, तो क्या है, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई अब। ओके जी। द नेक्स्ट वन इज फोर्थ केमिकल इक्वेशन। इसमें जो कोफिशिएंट लगे हैं दिस वन 2 एंड दिस वन 2, ओके, ये दो कोफिशिएंट लगे हैं जिस इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए। एंड द लास्ट इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5.8, 6 6 6, ठीक है जी। ये 3 कोफिशिएंट लगाने पड़े इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अच्छा जी, आफ्टर दिस प्रैक्टिस ऑफ एटलीस्ट आई थिंक 3 days प्रैक्टिस हमने की, इसमें हमने बार बार देखा कि कैसे बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। तो आई होप कि इंशाल्लाह आप सबको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आ गई है। तो अब इस उम्मीद के साथ कि आपको इंशाल्लाह सबको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आ गई है, तो अब आपका टारगेट क्या है कि एक तो काम आपने ये करना है कि ये क्वेश्चन नंबर 5.4 एंड क्वेश्चन नंबर 5.8 विच इज एट योर
पेज नंबर 76 एंड 77, इन दोनों को अब आपने नीट करना है नोटबुक के ऊपर। ओके जी, ओपन योर बुक्स प्लीज। पेज 76, एट पेज 76 कम, आ जाइए जरा पेज 76 पे। Here we have the question 5.4। इसको अब आपने नीट नोटबुक के ऊपर नीट करना, अपना रिटर्न होमवर्क के तौर पे आपने इसको करना है, और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5.8 को भी करना है नीट। पहले हमने रफ किया और आज मैच कर लिया अपने आंसर्स, और जो भी अगर करेक्शन होने वाली थी तो हमने कर ली होंगी। ठीक है जी, और उसके बाद अब एक साथ इसी तरह का एक क्वेश्चन है हमारे पास 5.5, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब इस क्वेश्चन को भी आपने, चूंकि मैं पूरी उम्मीद हूं कि आप अब इस काबिल हैं, यू आर नाउ एबल टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, तो मुझे उम्मीद है कि आप आसानी इनको बैलेंस कर लेंगे। तो अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी आपने नोटबुक के ऊपर राइट डाउन करना है। यानी आज का आपका काम है क्वेश्चन नंबर 5.4, 5.5 एंड 5.8, ये क्या करने हैं, इन तीनों क्वेश्चंस को राइट डाउन करना है नोटबुक के ऊपर आपने। ओके जी, अच्छा नोटबुक का पैटर्न हम थोड़ा सा डिस्कस करते चलें। नोटबुक का पैटर्न ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, इसको एक दफा दोबारा उसको रिकॉल कर लेते हैं, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने जब नोटबुक शुरू की थी, वैसे तो चैप्टर नंबर 2 से ही आपको बता दिया गया था, लेकिन जब ये चैप्टर हमने शुरू किया था तो हियर वी आर इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन सी, हमने इस तरह से देखा था। इसका पैटर्न दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपने जो भी हेडिंग, जो क्वेश्चन लिखना है और जो भी हेडिंग्स बनाने हैं, क्वेश्चन के जो भी हेडिंग्स हैं आंसर में या क्वेश्चन है, तो वो आपने, और मार्जिन लाइन, मार्कर, ब्लू मार्कर आप यूज करेंगे इसके लिए। ओके जी, और लेफ्ट साइड पे डबल लाइन लगाएंगे और राइट साइड पे सिंगल लाइन लगाएंगे। ठीक है जी, और लेफ्ट साइड पे जो मार्जिन है वो है 1 इंच, 1 इंच का मार्जिन है आपका लेफ्ट साइड पे जो डबल लाइन है उसका। ठीक है जी, ये मार्जिन आपका कितना है, 1 इंच, और राइट साइड पे मार्जिन है 1/2 इंच मार्जिन से आप लाइन लगाएंगे। तो ये हमारा एक प्रेजेंटेशन पैटर्न था। इस अंदाज में हम ऑलरेडी ये क्वेश्चंस कर चुके हैं ना, 5.9 हमने कर लिया है, 5.12 भी हमने कर लिया था। क्लियर है जी। अच्छा, इसमें 8th क्लास में आप जो नोटबुक यूज करते हैं ना, ये वो नोटबुक होती है जिसका एक पेज जो है वो लाइन वाला होता है और दूसरा पेज, लेफ्ट साइड वाला पेज जो है वो ब्लैंक होता है, ड्राइंग के पेज का, जैसे ड्राइंग वाला जैसे पेज होते हैं, ताकि आप क्या कर सकें, डायग्राम साथ साथ आप उसमें उस पेज पे बनाएं। ठीक है जी, तो ये पैटर्न हमने दोबारा डिस्कस कर लिया कि तमाम हेडिंग्स और क्वेश्चन जो है वो हम किससे लगाएंगे, किससे लिखेंगे, ब्लू मार्कर के साथ, मार्जिन लाइंस भी ब्लू मार्कर के साथ लगाएंगे, लेफ्ट साइड पे डबल लाइन, राइट साइड पे सिंगल लाइन, लेफ्ट साइड का मार्जिन 1 इंच, राइट साइड का मार्जिन 1/2 इंच। ओके जी, तो हमें पता चल गया फाइनली कि आज का हमारा टारगेट 5.4, 5.5 एंड 5.8 क्वेश्चन। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेसन में 5.5 भी बैलेंस करने के बाद मैं आपके साथ एक बार शेयर कर लूंगा, फिर हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।